एक के बाद एक दो मस्जिदों पर उठे सवाल के बाद आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब विनोद बंसल जी आपसे जानना चाहूंगी कि एनक्रोचमेंट क्या सिर्फ मस्जिदों पर ही नजर आता है? यह एनक्रोचमेंट बाकी देश की इमारतों पर क्यों नजर नहीं आता है? उस पर कानून का डंडा क्यों नहीं चलता है या उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं होते? प्राची, मैं सबसे पहले तो करेक्ट कर दूंगा आपको शुद्ध दर्शकों को भी कि ये मस्जिद नहीं है, वास्तव में अवैध निर्माण है। माँ भारती की धरा पर जो है ना, ये जो कब्जे का जो कुत्सित प्रयास जो किया गया है, आप देखिए कि जैसे ही वो जो जिसको मस्जिद के नाम लेना शुरू किया लोगों ने, तुरंत वो जो वक्फ बोर्ड नाम की जो लैंड ग्रेबिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हो गई और उसने कहा हमने दो उनको मस्जिद के उनको मौलवियों को हटा दिया है और हमने दूसरे अपॉइंट कर दिए हैं। वो कब्जाधारी बन गई। एक बात। दूसरी बात, बड़ी विचित्र बात है, देखिए देवभूमि जो हिमाचल प्रदेश है वो अब जिहाद प्रदेश बनने को उतारू है। आप देखिए जिहादी जिस तरह से वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुख की नींद में सोए हुए हैं। आप देखिए ये जो जिस तरह से लगातार वहां की जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ हो रहा है, बाहर के लोग आकर के, क्योंकि आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग जो पुरुष वर्ग है या तो सेना में है या फिर बाहर को नौकरी पर चला गया, वहां पर अकेली महिलाओं को पा करके ये जिहादी जो है ना घरों में जाकर के घरों में घुस करके जिस तरह के हिंसा का तांडव कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार लफ्जियात की घटनाएं सामने आ रही हैं, वही इस आक्रोश का एक कारण है। कोई मस्जिद से किसी को दुरा नहीं है, ये अवैध कब्जा है जिसको कि वास्तव में सरकार को उठाना चाहिए। बड़े मजे की बात यह है जी कि सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि इसको रोकिए, और सुक्खू जी अपनी सुख की नींद में सोए हुए हैं। नहीं विनोद जी, मामला कोर्ट में है, कल इस मामले में सुनवाई भी होनी है। कोर्ट से इतर जाकर तो सरकार कोई कदम उठा नहीं सकती है। सुक्खू जी ने तो एक बार नहीं कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं ना कि कानून जो होगा, जो कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से आगे सरकार कदम उठाएगी। नहीं, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? भाई सुक्खू जी मुख्यमंत्री है आखिरकार, और ये अगर अवैध निर्माण अगर हो रहा है, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो आप अगर नहीं है तो योगी जी का बुलडोजर ले जाइए। मैं कहता हूँ पड़ोस में, दूर थोड़ी है कोई। योगी जी को बोल दीजिए 2 बुलडोजर लेके जाएंगे, साहब 10 मिनट के अंदर धराशायी कर देंगे उसको सारे को। अब देखिए बुलडोजर हर बात का उपाय नहीं होता है ना विनोद बंसल जी। अगर बुलडोजर ही चलाना था तो बुलडोजर चल जाता जब बीजेपी की सरकार थी, जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। अगर बुलडोजर ही चलाना था, कोर्ट से अगर फैसला ना होना था तो बीजेपी की सरकार को चला देना चाहिए था। अगर सुक्खू की नीयत में खराबी है तो बीजेपी की नीयत तो साफ थी ना। एक छोटा जवाब दे रहे दानिश जी, फिर अतीकुर रहमान जी के पास जाऊंगा। सवाल यहाँ ये है प्राची जी कि 2022 में रविशंकर जोशी ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें 4600 मकान जो है वो इलीगल पाए गए थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था। आज तक उस पर क्या कार्रवाई? कुछ नहीं। 2002 की बात की जाए तो 2002 के दंगों में तमाम धार्मिक स्थान, तमाम मजहब के, हिंदू मुसलमान सबके तमाम धार्मिक स्थानों को रीइंस्टॉल करना था। क्या गुजरात की सरकार ने किया? तो गुजरात की सरकार तो अदालत के फैसले नहीं मान रही, हिमाचल की सरकार तो अदालत के फैसले नहीं मान रही, और आपको एक मस्जिद से आपत्ति है। तो आपका ये जो द्वेष है ना, सुनिए, आपका जो द्वेष है ना, इसका तो कोई इलाज नहीं हमारे पास। मुझे लगता है कि ये तो वीएचपी के उस पे ही बुलडोजर चलना चाहिए, तभी देश में इस तरीके का बवाल। अच्छा, ये द्वेष आपका तब सिद्ध हो जाएगा। आपने जो मामले उठाए उसमें आप जाइए ना, देखिए देश की अदालतें अभी भी खुली हुई हैं। आप दरवाजा खटखटाइए, अदालतों में बोलिए कि भाई फैसलों के बावजूद भी इस एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई ना हो रही। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, इस मस्जिद पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इलीगल, उसे छोड़ दिया जाए, ये कहां का तर्क है दानिश जी? नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात, इस मस्जिद पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? दानिश जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ जितना एनक्रोचमेंट है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप ये कह पाएंगे कि ये जो मस्जिद है संजौली में, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर इलीगल एनक्रोचमेंट की बात की जाएगी तो पुराने शहर जितने भी आबाद हैं प्राची, एक छोटा जवाब दे दीजिए इस पर अजय आलोक जी, फिर उसके बाद अतीकुर रहमान जी हमारे साथ आ गए। फिर आ रही हूं मैं आपके पास भी रवि जी। अजय आलोक जी, कोई भी जगह नहीं बचेगी फिर अगर एनक्रोचमेंट पर ही कार्रवाई करनी है तो? सिर्फ मस्जिद ही नजर आती है लोगों को? कुकर्मों को कवर फायर देना कोई सीखे इनसे। इन लोग का माथा देखिए कितना, इनका माथा कितना खराब है। इनका माथा कितना खराब हो चुका है कि लाइव टीवी में बैठ के डिबेट में धमकी दे रहे हैं कि अगर एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई होने लगी तो देश में कोई जगह नहीं बचेगा। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? नहीं, आपकी समझ में देश कानून के हिसाब से चलेगा कि इनकी सना को फितूर के हिसाब से? थोड़ा पढ़ना चाहिए। नहीं, आपकी सना को फितूर से चलेगा कि कानून के हिसाब से चलेगा? ये समझ में नहीं आता। और सूद ओवैसी के हिसाब से देश चलेगा? अगर कोई चीज अवैध है तो उसको हमको डिग्री आज तक अवैध समझ बोलने में नहीं है भाई। अब आपकी भी डिग्री हमको ढूंढनी पड़ेगी। भाई साहब कितना पढ़े? दानिश कुरैशी जी, बीच में वो भी नहीं बोल रहे थे ना, सुन रहे थे ना वो। बीच में डिग्री मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ
डिग्री कोई के नाम पे चीज भड़कते जब गलत है तो उसको गलत बोलने में दिक्कत क्या है? यही तो समस्या है इस देश की। 70 साल से जो चीज गलत है उस पर पर्दा डाल के काम आगे बढ़ते गया। सिर्फ हिमाचल की बात नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। 60,000 और बात से जो ज्यादा अच्छी illegal अवैध है, encroachment इलीगल प्राची है, जी, मुकदमा दिल्ली उस पे में चल रहा है। 2 बिल्डिंग और बना दी सरकार, ठीक है पूरा घर नहीं ढा सकती है, लेकिन 2 बिल्डिंग फ्लोर जो ऊपर बनाया गया है उसको तो ढा सकती है ना। तो ये सरकार को करना चाहिए। बीजेपी ने नहीं किया, इसने नहीं किया, भाई आपको किसने मना कर रहा है? आपके तो अपने मंत्री कह रहे हैं कि ये इलीगल है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, वहां से गुजरती हैं तो लोग फफ्तियां कसते हैं। लव जिहाद एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है हिमाचल में। ये आपके कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी तो नहीं कह रही है, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं। तो जब इतना कह रहे हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? या ये कहना चाहिए कि बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, हम क्यों लेंगे? तो ये भी कह दीजिए कि ठीक है हम तो नहीं लेंगे भाई, बीजेपी ने नहीं लिया। एक्शन लेने से मना नहीं कर रहे ना अजय इस्तीफा दे आलोक जी। दीजिए। मुख्यमंत्री का बयान मेरे पास है, वो कह रहे हैं कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और हम करेंगे। एक्शन लेते हुए बिल्कुल कानून के हिसाब से ही करना है, लेकिन कानून के हिसाब से करना, काम करने में और बोलने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं इसको, प्राची जी बात समझिए। वहां पे गैर राजनीतिक संगठन, हिंदू संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, कल भर की उनकी अल्टीमेटम है। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर कोई भी ऊंच नीच की घटना हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी?